तो गणित को हम शुरू करते हैं ना। ठीक है, तो क्या लिख रखा है मैंने, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे है ना। ठीक है, क्या दिया है, 6 अंकीय आपको छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकीय आपको बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। का मतलब क्या होता है, माइनस करना। क्या करना है, तो पहले 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी। क्या बनानी है, तो 6 अंक होना चाहिए। यानी कि देखिए आप, एक ऐसे डॉट लगा रहा हूं मैं आप समझने के लिए, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक। तो 6 अंक की बनानी ना छोटी, तो सबसे पहले मैं आगे क्या लिखूंगा, 1 लिख दिया। चलो उसके बाद 0, बाकी सब जगह क्या लगा दो, 0। तो ये क्या बन गई, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। 4 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी बनानी है, तो आप क्या कर देंगे, बड़े से बड़े में 9,999। तो मैं, है ना, बड़े से बड़े में 9 याद रखना। तो मैं कहां से, यहां से 9 लिखना चालू कर दूं। तो यहां से लिखते हैं, 1, ये 2, 3 और ये 4। ठीक है ना। तो ये 4 अंक की क्या बन गई, बड़ी से बड़ी संख्या। इसका अंतर निकालना ना आपको, इसका क्या करना है आपको, अंतर, माइनस निकालना। तो क्या आएगा भाई, बताइए क्या उत्तर होगा, 1। यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर 9, कितना आएगा 9। बस। तो ये आंसर होगा 9001। क्या उत्तर आया आपका, 9001। समझ आई बात। तो 6 अंक की छोटी छोटी संख्या और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, अंतर का मतलब आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना। ठीक है ना। तो किस किस के ये सही है, ये वाला, गुड। देखिए क्या क्वेश्चन है, 9680, यही है ना। 9680 गुणा लगा के क्या लिखा है, 10। फिर क्या लिखा है, गुणा लगा के, फिर गुणे का निशान है, क्या लिखा है, 0 यानी कि 0। फिर क्या लिखा है, 8 से परिणाम मिलता है। तो इसके कितने ऑप्शन दिए आपको, 4। पहला ऑप्शन में क्या उत्तर है, 56, 12, 60। 56, 12, 60। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, 64, 29, 76। है ना। ठीक है, चलो उसके बाद 91, 20, 40। 91, 20, 40। उसके बाद 0 दिया है, 0 लिख रखा हिंदी में। ठीक है, ये लिख दिया 0। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कई कर रखे है ना। तो क्या है, 9, 6, 8, 0 का गुणा 10 में करें, फिर 14 में करें, और हमें क्या दिख गया तुरंत, 0। और गुणे में 8 है, तो इसका उत्तर क्या है, 0। पूरे का उत्तर ही 0 हो गया है, गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ अकेला 0 है ना, इसलिए पूरी सीरीज का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। बहुत इजी सवाल था ना। चलिए आगे और नया सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि 4.75 है ना, 4.75 इंटू 0.7, यानी कि 4.75 गुणा है 0.7 बराबर होता है 3.325। क्या लिखा है, 3.325 है। तो 475 है, कोई दशमलव नहीं है, गुणा 0.7, और ये बराबर है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे। कितने ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन है ना। तो पहला ऑप्शन बोलो, क्या ऑप्शन है पहला, 33, 2.5 है ना, 2.5 पहला। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 33.25। 33.25। जैसे 25 नहीं बोलते, इसके बाद अंक बोलना पॉइंट के बाद। सी वाला बोलो, 3.325। फिर डी नंबर पर 0, ये है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ना। तो प्रश्न में कह रहा है कि 4.75 में गुणा लगाओगे 0.7 का, तो ये आएगा है। उसने बोला ऐसा है, गुणा खुद कर लिया। नीचे भी देखोगे तो 4, 7, 5 ही है, खाली दशमलव का अंतर है, यही गुणा है। तो उत्तर भी ऐसा ही होगा। आपको गुणा भी नहीं करना एग्जाम में। आप जरा ध्यान दीजिए इधर, देखिए आपके दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है, और यहां पर भी 1 अंक है। सबको गिनते हैं तो 1, 2, 3 अंक। तो यहां से 1, 2 और 3 अंक के पहले दशमलव है। हम क्यों ना यहां भी ध्यान दें, इन दोनों में कितने अंक के पहले दशमलव है, सिर्फ 1 अंक। तो यहाँ ऑप्शन में देखो आप, कौन सा मिल रहा है आपको, पहला। ये पहला ही मिल रहा है ना। ये 3, 3, 2, 5 है, ये भी 3, 3, 2, 5 है, सब जगह 3, 3, 2, 5 है ना।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चेक कर लो पॉइंट से, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है, इसके पास है तो एक अंक से पहले, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा, है ना सरल। तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम बचाना है तो ये चीजें आपको सीखना और समझना पड़ेगी। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उनको जरूर देखें। साथ ही इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को फॉलो करें और आपके जो भी अपडेट आने वाली है वो सारी इस पर आपको मिलती रहेगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भाग वाला क्वेश्चन है, डिवाइड वाला क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, यदि 4854.3 लिखा है ना, यदि 4854 भाग 0.3 लिखा है, इसमें भाग लगा रखा 3.3 का, किसका 3.3 का, तो क्या आंसर आ रहा 1471, बिना दशमलव में उत्तर आ रहा। सेम डिजिट दिए, देखो ये भी 4 8, फिर पॉइंट लगा दिया, लेकिन ये 5 4 3 बिल्कुल सेम है ना, यहाँ पर भी 4 8 5 4 3 है, यहाँ भी 4 8 5 4 3 है, लेकिन इसमें और इसमें किसका अंतर है, दशमलव का, या दशमलव 1 अंक से पहले, यहाँ 3 अंक से पहले। इसमें भाग लगाना, वो संख्या भी समान है, वो भी कितनी है 3 3, यहाँ भी कितनी थी 3 3। जब इसमें इसका भाग लगाते हैं, देखिए आप ये मैंने लगाया 4 8 5 4.3, इसमें भाग लगाते हैं अपन 3.3 का, दशमलव के बाद कितने अंक है 1, दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक दे रखे, एक ही संख्या है ना, तो दशमलव से दशमलव हट गई तो बराबर अंक थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो आंसर आएगा वो बिना दशमलव में आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नीचे वाले अंक के पास कोई दशमलव नहीं है इस वाले में, ठीक है, तो उत्तर तो यह आएगा 1471 1471, सब जगह 1471 लिख रखा ना, तो आंसर तो सेम आएगा, खाली अंतर किसका है दशमलव का। तो इसका मतलब ये है कि इस ऊपर वाले के पास दशमलव है ना, तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा आपका, पहले वाला। कौन सा उत्तर होगा, ये वाला इसका उत्तर होगा। तो आपको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिट देखिए आप सब सेम चल रही है, खाली दशमलव के अंतर है ना। तो ये आपको भाग लगाना आता है ना, अच्छे से समझा रखा मैंने, तो आप सभी चीजें बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, पेपर आपका इजी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है 26.2% बराबर, ये क्वेश्चन ना आपका 26.2% किसके बराबर है, लेकिन ऑप्शन में कहीं परसेंट है क्या, ऑप्शन में कहीं प्रतिशत नहीं है, मतलब आपको परसेंट हटाना है। देखिए ये मैंने लिखा 26.2%, का निशान है, आपको पता है ना, हटाने पर क्या करना पड़ेगा, ये हटा दिया मैंने, क्या कर दूं मैं 100 बटे में 100। अब दशमलव भी हटा दो, हटाने के लिए एक शून्य, आपके पास एक तो लगा है, एक अंक है तो सिर्फ एक शून्य, ये ऐसा बना 2 6 2, बटे में कितना दिख रहा है 1000, तो आप जीरो इधर से लगाते लगाते आएंगे ना 1, तो इसका मतलब है कि 1 आया कहां से होगा, दशमलव से आया होगा। तो ये वाला उत्तर देखो आप कहां मिल रहा है ऐसा, ये बी नंबर पे, बी नंबर पर। कौन सा, बी। क्या बात समझ में आ गई आपको, ये बी नंबर पर मिल रहा है 0.262, ये वाला आपका सही होगा। और क्वेश्चन है, बोलिए। देखिए क्वेश्चन है, एक सेलफोन रुपये 1500 है ना, 1500 लिखा है ना, तो एक सेलफोन है उसको 1500 में खरीद कर रुपये 1650 में बेचा गया। क्या लिखा है, एक सेलफोन 1500 में खरीदा, 1500 में खरीदा और उसको 1650 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है, क्या ऑप्शन है बोलो जरा। पहले नंबर पे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है 10% है ना, पहले नंबर पे क्या लिखा है 10%, बी नंबर पे क्या लिखा है 15%, सी नंबर पे बोलिए 20%, कितना 20%, 20%, चलो डी नंबर पर 16%, 16% है ना, ठीक है, 10 15 20 और 16। तो देखिए सेलफोन लाए हम बाजार से कितने में, 1500 में, कितने में लाए, हमने उसको बेचा ना, ये लिख दिया मैंने बेचा, कितने में बेचा 1650। तो पहले बताइए हमारे पास पैसे कम आए कि ज्यादा आए, ज्यादा, कितने रुपए ज्यादा आए 150, गुड, ये लिखा मैंने 150 रुपए हमारे पास ज्यादा आ गए ना, तो लाभ हुआ इसका मतलब। हाँ। तो आपको क्या निकालना था, प्रतिशत लाभ। तो क्या फार्मूला, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा किसका लगा देंगे 100 का, ये सूत्र है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने रुपए का हुआ 150 रुपए का, कितने रुपए पर 1500 का सामान लाए और कितने रुपए का लाभ मिल गया 150 का। तो क्रय मूल्य कितना है
ये भी 1500 है। गुणा किसका लगा देंगे? सारी चीजें बेसिक वीडियो में हमने सीख और समझ रखी है ना, यही चीज है ना, ठीक है। तो आप बताइए 2 शून्य से हम क्या काट सकते हैं? 2 शून्य। अब क्या बचा? ऊपर 150 और नीचे कितना बचा? 15। तो 15 से काटो, 15 एकम और 1 शून्य बची ना, तो क्या उत्तर आया? 10%। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होना चाहिए। कितना परसेंट लाभ मिला? 10%। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत में निकालनी हो तब, है ना, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया अभी आपने मेरे को, वह दर जिस पर 17,500 की राशि मतलब 17,500 रुपए है और साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितने हो गए? 19,250। तो आपको क्या निकालनी है? दर। क्या निकालनी है? ये क्या चीज है? ये क्या दे रखा आपको? समय। ये क्या चीज है? 17,500। 17,500 जो है ना वो राशि मतलब मूलधन है। क्या है? और वो 2 साल में कितना हो गया? 19,250। तो आपको किस रेट से, किस दर से, तो क्या निकालनी है यहाँ पर? दर निकालनी। क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं बताइए मेरे को, चारों ऑप्शन बोलो। पहला नंबर पे क्या ऑप्शन है? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। बी नंबर पे क्या ऑप्शन है? 10%। ठीक है। सी नंबर पर क्या लिखा है? 7 सही 1/2। 7 सही कितना? 7 सही 7 सही 1/2%। और बताइए? 5%। 5% है ना, ठीक है। देखिए हमने लिए उधार किसी 17,500 रुपए। कितने लिए? 17,500। और वो 2 वर्ष में, कितने वर्षों में? 2 वर्ष। 2 साल में वो पैसे कितने हो गए? 19,250। मतलब ये 17,000 लिए और लगभग कितने हो गए वो? 19। तो जो पैसे 19,000 हो गए मतलब ब्याज भी शामिल हो गया इसमें। तो कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है इसमें और इसमें? 1750 रुपए का डिफरेंस है। और ये 1750 रुपए ब्याज के, काहे के हैं? ब्याज के हैं। अब अपने पास फार्मूला पता है ना आपको, क्या निकालनी? दर निकालनी हो तो मैंने सरल सूत्र बता रखा आपको। दर निकालने के लिए इसके साथ ही दोनों बटे में आ जाएंगे। क्या क्या आएगा बटे में? मूलधन गुणित समय। बहुत बढ़िया, मूलधन गुणा समय। तो ऊपर क्या लिख देंगे फिर? साधारण ब्याज गुणित 100। वेरी गुड, साधारण ब्याज गुणा 100 लगा देंगे, ये करेंगे ना। अब देखिए आप, सबसे पहले तो साधारण ब्याज कितने रुपए बना है? 750। 1,750। कितना बना? 1,750। गुणा किसका लगा देंगे? 100 का। मूलधन कितना है? 17,500 गुणा समय लिखा ना, समय कितना है? 2 वर्ष। तो आप पहले शून्य से शून्य काटने की कोशिश करो। इस 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दो। 175 से ये काट दो पूरा। देखो 175 ऊपर भी दिख रहा ना, आसान काम करना है। तो 175 से 175 कितनी बार में? एक बार में। क्या बचा? 0। कहां लगा दो? 0। तो ऊपर कितना बचा है? ऊपर 10 बचा है और नीचे कितना बचा है? 2 से काट दो। 2 से काटेंगे 2 पंजे, तो कितनी दर थी? 5%। 5%। कितना दर है? 5%। क्या बात समझ में आई? ठीक है ना। तो 5% दर है। कितनी है? तो 5% आया है ना। कितना आया? 5%। किससे सही है भैया? गुड गुड गुड, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। श्याम ने एक पुस्तक है ना 178.50 मतलब 178.50 में और 248.25 की दवाइयां खरीदी। एक कोई लड़का है, उसने किताब ली इतने रुपये में और इतने की क्या ले ली? दवाइयां ले ली। अब क्या लिखा आगे? 500 का नोट किसको दिया? दुकानदार को दिया। शेष बची राशि है। कितना पेमेंट और बचा है? सोचिए जरा, हम दुकान पे गए और हमने इतने रुपए का एक सामान ले लिया, इतने का एक और सामान ले लिया और हमने कोई नोट दिया दुकानदार को, 500 का नोट था। तो कितने पैसे हमको वापस देगा? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या करना, आप इस दोनों को जोड़ दो और 500 में से कम कर दो, है ना। तो ऑप्शन नंबर है आपके पास, ऑप्शन दिए, बोलिए पहले नंबर पे क्या ऑप्शन लिखा है? 126.50। बी नंबर पे क्या लिखा है? 70.50। क्या? 70.50। सी नंबर पर क्या लिखा है? 75.50। चलो डी नंबर पे क्या लिखा है? 73.25। ये ऐसा है 70, यही है ना।
अब सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सावधानी रखना आपको। क्या सावधानी रखना, देखिए ये मैंने लिखा 178.50, ये भी दशमलव आते हैं ना आपको जोड़ करना, तो क्या लिखेंगे 248.25। ठीक है, इसको जोड़ लो और 500 में से कम कर दो। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को मैं नंबर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे दें, क्वेश्चन नंबर 1। जो वीडियो देख रहे हैं इनके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। इन दोनों को जोड़ना है पहले तो, और जो राशि आएगी उसको किसमें से कम करेंगे, 500 में से कम करेंगे ना। और ऑप्शन नंबर ABCD में से जो आपका उत्तर हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे, है ना, जवाब दे। इस प्रश्न को हल करने के बाद इन दोनों को जोड़े और 500 में से कम कर दे, जो पेमेंट आपको दुकान वाला देगा। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही अपना नाम लिखिए, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिए। देखिए क्या क्वेश्चन बताया आपने, श्रेणी है 3 4, कोमा लगा रखा ना, 3, 4, फिर कोमा के 6, फिर 9 और फिर 13 और डॉट डॉट का अगला पद पूछा आपसे। 18, 17, 14 और 19 दिया। देखिए क्या एक सीरीज बन रही है। 3 में कितना जोड़ने पर 4 बन जाता, 1। 4 में कितना जोड़ने पर 6 बन रहा, 2। 6 में कितना जोड़ दो तो एक सीरीज बन रही ना। अच्छा 9 में कितना जोड़ने पर 13 बन रहा, पक्का। अब बताइए मैं क्या जोड़ूंगा, 5, 1, 2, 3 और 4 तो मिल रहा ना। अब क्या जोड़ना आपको, 5 जोड़ना है, तो कितना बनेगा यहाँ पर, 18। पक्का, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर 18 आएगा। इस सीरीज बनती है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से हल कर लोगे, है ना। ठीक है, चलिए तो 3, 4, 6, 9 और 13 का अगला पद क्या बना, 18 बना। क्या बना, है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना, है ना। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, आप ईमानदारी से उन सभी वीडियो को देख लें, आप जरूर सफल हो जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखिए। यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य कितना बताया, 240 रुपए, तो 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा, ये पूछा ना आपसे। तो ऑप्शन दे रखे, बताइए क्या ऑप्शन है पहले नंबर पर, 160। ठीक है, 160 रुपए, 140, 140, फिर क्या, 120, 120, फिर 240, 240। देखिए 12 पैकेट की कीमत दी है, कितने की, 12। तो 12 पैकेट की जो कीमत है वो कितनी, 240 रुपये। तो पहले एक पैकेट की कीमत निकाल लो, है ना। तो बताइए क्या होगा, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 20 रुपए। एक पैकेट कितने रुपए आ रहे, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, 240 में 12 का भाग लगा दो, अभी एक की कीमत आ जाएगी ना। 240 में किसका भाग लगा देंगे, 12 का। तो 12 दूना 24, 20 रुपए। एक पैकेट की कीमत कितनी, 20। कितने लाने हैं आपको, कितने रुपए लगेंगे, 160। गुड। 20 में किसका गुना कर दो, 8 का। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 160 रुपए। ठीक है, कितना आएगा, 160 रुपए। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पूरी अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से वहां से आप कर सकते हैं। साथ ही मेरा जो एप्स है पांचाल सर की क्लास, आप उसे डाउनलोड करें, वहां मैंने फ्री टेस्ट बना रखे हैं, उन टेस्ट को आप अटेंड करें और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू।